हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो लास्ट टाइम हमने कॉस्टिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉस्ट शीट कैसे बनानी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना कि कॉस्ट शीट कैसे ड्रॉ करनी है। तो कॉस्ट शीट कैसे बनती है, चलिए कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो टॉपिक है अपना आज का कॉस्ट शीट, और किसी कंपनी की कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो हम सीखेंगे कॉस्ट शीट बनाना। बहुत आसान सा टॉपिक है। आपको कॉस्ट का थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा कि जब कभी भी हम कोई फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल। फिर रॉ मटेरियल लेकर आओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, फैक्ट्री में बनेगा। तो फिर रॉ मटेरियल कहाँ पर आएगा, सबसे पहले फैक्ट्री में। तो रॉ मटेरियल के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, जो लेबर उसको बना रहा है, जिसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो वन बाई वन आपको सारे खर्चे ऐड करते हुए चलना है। पहले मैं रॉ मटेरियल लेकर आया, उसको अपनी फैक्ट्री में ले गया, फैक्ट्री में माल बन रहा था, लेबर पे खर्चा हुआ, मशीनरी पे खर्चा हुआ, फैक्ट्री का रेंट दिया। ठीक है, फैक्ट्री का लाइट का बिल आया था, वो भरा। तो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे थे वो सारे पेमेंट करे। फिर ऑफिस के खर्चे, ऑफिस भी तो है एक, ऑफिस के खर्चे। ऑफिस के खर्चों के बाद अब माल बन के तैयार हो गया है, सारे खर्चे हमने जोड़ लिए। इस माल को मार्केट में बेचना भी तो है, से सेलिंग एक्सपेंस भी आएंगे धीरे धीरे। तो सेलिंग एक्सपेंस भी लगेंगे। ओके, ऑफिस के बाद सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो वन बाई वन करके इस तरह से एक सीरीज में आप चलते जाएंगे, और वन बाई वन एक एक खर्चे की पेमेंट होती रहेगी। जो भी खर्चा इनकर्ड हो रहा है आप उसको रिकॉर्ड करते चलेंगे। तो इसी स्टेप में कॉस्ट शीट जरा याद रखिएगा, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एक एक कंटेंट को याद भी करना है साथ में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहला काम है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल। और रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता कैसे है भाई, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता कैसे है वो भी देखो। पहले मैं आपको एक वर्किंग नोट बनवा रहा हूँ, उस वर्किंग नोट की हेल्प से आप सीखेंगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला कैसे जाता है। वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन यूज होगा कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना आपने कच्चा माल यूज किया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया है, तो सबसे पहले ये पार्ट आपको निकाल के देना है। ठीक है बच्चे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल लेंगे। ओपनिंग रॉ मटेरियल में आपको ऐड करना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और माइनस करना है इसमें से क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इतना काम करने के बाद अगर कोई खर्चा रॉ मटेरियल की परचेज पर हुआ है तो वो भी ऐड कर लेना है, लाइक एक्सपेंस ऑन परचेज वगैरह। अगर कोई खर्चा एक्सपेंस ऑन परचेज है तो वो भी ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कैरेज इनवर्ड वगैरह, तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने सीओजीएस में पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सेम उसी फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सेम वही फॉर्मूला है, बस ये रॉ मटेरियल के लिए है। चलिए जी, तो आते हैं अपनी कॉस्ट शीट पर। तो जी सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया हम वो लिखेंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मैंने लिख दिया है। अब इसमें ऐड करना है बच्चों, ऐड क्या करना है हमें यहाँ पर, डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई भी अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है तो वो ऐड कर लेना। तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो ऐड करोगे। साथ के साथ आप याद रखेंगे डायरेक्ट लेबर। ठीक है, वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आ जाता है, अगर सारे एक्सपेंस एक साथ दे रखे हैं तो ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट लेबर अलग से दिया है, या डायरेक्ट वेजेस अलग से दिया है, लेबर कह लो या वेजेस कह लो, एक ही बात है। तो ये वाले खर्चे भी आप ऐड कर देंगे। तो आपने दो खर्चे ऐड करे यहाँ पर। डायरेक्ट वाले खर्चे, रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर डायरेक्ट वाला खर्चा ऐड करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर, बस इतना ऐड कर देना। जो भी आएगा इसका एक प्यारा सा नाम रख देते हैं मेरे भाई, प्राइम कॉस्ट। इसका नाम क्या रखा हमने, इसका नाम रखा हमने प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इसका नाम है। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए दो चीजों का टोटल किया गया।
रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। जब कभी भी आप रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम में, जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि प्राइम कॉस्ट आ गया। चलो जी आगे चलते हैं। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद अगला खर्चा, अब ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड, फिर से ऐड करना है आगे। अब बताओ बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं? बच्चों फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के स्टाफ की सैलरी, ठीक है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इस तरह से मैं एग्जांपल लिखूंगा, बहुत सारे हो जाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल बताया, फैक्ट्री का रेंट, सैलरी, फैक्ट्री के लोगों की, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रिपेयर ऑफ मशीनरी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये खर्चे आप ऐड करेंगे वन बाई वन। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऐड करे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हमें जो मिला उसका नाम रखेंगे हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहां तक हम पहुंचे हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक। देखो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकालने में किसी को कोई कंफ्यूजन, जो भी प्राइम कॉस्ट आया था, जो भी प्राइम कॉस्ट आया था, उस प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने क्या करा बच्चे, प्राइम कॉस्ट में हमने एक काम किया, प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड करा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से बन गया वो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट को आप कन्वर्ट करेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट में। इसके लिए आपको अगला स्टेप लेना है, ऐड करना है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को करना है ऐड, और माइनस करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को। यहां से बच्चों माइनस करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगर क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है, अगर इतना है तो ये माइनस कर देंगे, जो भी आएगा इसका नाम होगा थर्ड पॉइंट नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अगर हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ना निकालते, डायरेक्ट भी कर देते तब भी कोई इशू नहीं था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस कर देते ऊपर ही और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस कर देते, सीधे नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो किसी क्वेश्चन में अगर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ना निकाला हो तो कंफ्यूज मत होना, ये वाला, ठीक है। इसको नेट वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं बच्चों, वर्क कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट को ही फैक्ट्री कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक। अगला स्टेप फिर से ऐड करते हैं, ऐड करेंगे बच्चों। अब अगला काम है आपका, अगला पार्ट ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, वन बाय वन ये चीजें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑफिस का रेंट, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर ऑफिस में रखा हुआ है, ठीक है। तो जितना भी ऑफिस का खर्चा है ऑफिस एक्सपेंस, तो कोई सा भी ऑफिस एक्सपेंस है वो खर्चा आप ऐड करोगे, तो जो भी आएगा ऑफिस एक्सपेंस ऐड करने के बाद हम उसका नाम रखेंगे बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीन स्टेप तक आ गए थे, फोर्थ स्टेप अब आ गया है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लिखेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना हमने सीख लिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद अगले स्टेप पे आएंगे। अब अगला स्टेप क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगला काम होता है बच्चों, हमने जो माल बनाया वो माल अब तैयार हो चुका है, पूरी तरह से प्रोड्यूस हो चुका है, जो आप बना रहे थे प्रोडक्शन हमने पूरी तरीके से कर ली है, अब हमें कुछ नहीं करना, माल बन के रेडी है बिकने के लिए। क्या कुछ माल पहले से पड़ा होगा बना हुआ, ठीक है। अब जब बेचने जाओगे तो कुछ माल पहले से रेडी है, और ये माल हमने अभी अभी तैयार किया है, ये वाला माल हमने अभी अभी रेडी करा है, और कुछ माल पहले से रेडी है, पहले से रेडी है उसको प्लस करो ओपनिंग फिनिश गुड्स। जैसे ही आप इसमें ओपनिंग फिनिश ऐड करोगे तो टोटल गुड्स आ जाएगा, उसमें से कितना माल बेचना है बेच दो, जितना बिक सके, जो बचेगा वो क्लोजिंग है। अगर मैं इसमें से क्लोजिंग हटा दूं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग
प्लस और क्लोजिंग माइनस, तो हमें पता चल जाएगा हमने कितना माल बेचा है। देखो ओपनिंग, मान लो मेरे पास 100 यूनिट पहले से थे और मैंने बनाए 500 यूनिट, बताओ मेरे पास कितने यूनिट हो गए? 100 यूनिट ओपनिंग के हैं और 500 मैंने बनाए हैं, 600 हो गए। 600 में से सर 200 बचे हुए हैं, तो 400 बिक गए होंगे। इसका मतलब क्या है, 400 यूनिट बिक गए होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने, ओपनिंग प्लस करना है ओपनिंग फिनिश और क्लोजिंग फिनिश को करना है आपको माइनस। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस, ऐसा करेंगे। ओपनिंग फिनिश प्लस और क्लोजिंग फिनिश को करेंगे माइनस, जो भी आएगा फिर से उसका एक और नाम, फिफ्थ पॉइंट, और इस बार इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाला, हमें पता चला हमारा माल कितना बिका है। जो माल हमारा बिक गया है COGS आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। अच्छा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉस्टिंग में नहीं आते, जैसे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट हमने लोन पे किया था, वो प्रोडक्शन में कोई रेलिवेंट नहीं है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी। ठीक है, तो कोई भी प्रोविजन आपने बनाया वो कॉस्टिंग में कभी भी रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फिर से ऐड करना है। अब कौन से खर्चे रह गए भाई, ऐड करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा बच्चों, बस खत्म हो गया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये तो ऐड कर लो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्समैन की सैलरी, फॉर एग्जांपल शोरूम का रेंट, शोरूम का रेंट, वहां के स्टाफ की सैलरी, शोरूम के स्टाफ की सैलरी, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन जिससे माल आप डिलीवरी करते हैं। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर ऐड करने, माल को बेचने में खर्चा कितना लगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप सेलिंग वाले खर्चे ऐड करोगे और आप जान पाएंगे कि क्या निकला है। अब पॉइंट नंबर 6, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल। ओ माय गॉड, बस हो गया बच्चों। ठीक है, बस पहुंच गए। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया COS, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालता है, ये पार्ट हमने पता किया। अब कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, अब कुछ नहीं करना, अपना जिसके लिए हमने पूरा काम किया अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और माल को मार्केट में बेच देंगे। जैसे ही प्रॉफिट ऐड करेंगे जो भी निकलेगा हमारा, पॉइंट नंबर 7, नाउ सेल्स। आई होप कुछ इसमें मिसिंग नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको इसको बुक से भी रीड करवाऊंगा, एक बार आप इसको पूरा नोट करेंगे। ठीक है, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं फास्ट। सबसे पहले क्या मिला था, बोलो साथ के साथ पढ़ते जाना। रॉ मटेरियल कंज्यूम, सबसे पहले क्या लेना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या ऐड करोगे, चलो जी पढ़ते जाओ। रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम में हमने ऐड किया, सबसे पहले लिया रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर, क्या निकला, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकल के आया है। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री के खर्चे जोड़ने, फैक्ट्री वाले खर्चे जोड़ते गए, फैक्ट्री के खर्चे जैसे जैसे जोड़ते गए क्या बना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बना। क्या बना बच्चों, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बना। जैसे ही हमने प्राइम कॉस्ट में सारे खर्चे ऐड करे फैक्ट्री के, क्या बना, ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बना। आगे के खर्चे, ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP माइनस। ओपनिंग WIP ऐड किया, क्लोजिंग WIP माइनस किया, जो भी आया उसका नाम रखा हमने नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या रखा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था बच्चे, सबसे पहले था हमारा ओपनिंग, सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर, आया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे जोड़ने हैं, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के स्टाफ की सैलरी। तो जो जो खर्चे फैक्ट्री के हैं अभी मैं बुक से रीड कराऊंगा, वहां पूरी लिस्ट है फैक्ट्री के खर्चे कौन कौन से। आपको भी पता है एक फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, वो सारे खर्चे ऐड कर दो यहाँ पर, जो भी आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP माइनस, क्या निकला, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब खर्चे जोड़ेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस के खर्चे, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, ऑफिस के इक्विपमेंट्स का डेप्रिसिएशन, ऑफिस में लैपटॉप है उसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कोई नया प्रोडक्ट लाने की सोच रहे हैं, ऑफिस में जो भी खर्चा हो रहा है बच्चों, जो भी खर्चा हो रहा है ऑफिस में वो सारा ऐड कर देना है। तो ऑफिस का खर्चा जोड़ते ही क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद बहुत सिंपल सा काम है, ऑलमोस्ट 70% कॉस्ट शीट हो गई। ओपनिंग फिनिश प्लस क्लोजिंग फिनिश माइनस, क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दिस इज वेरी एसेंशियल आइटम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है। अच्छा, बेचने पे सेलिंग के खर्चे भी तो हुए होंगे, वो रह गए। अच्छा, आप जोड़ लो। यानी पॉइंट नंबर 5 के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद आपको ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, शोरूम का रेंट, स्टाफ की सैलरी, सेल्समैन का कमीशन, ये सारी चीजें जो सेल से रिलेटेड खर्चे हैं। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट लिखना भूल गए भाई, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी लिख लेना, एडवर्टीजमेंट इंपॉर्टेंट खर्चा सेल्स का। तो ये सारे खर्चे आप ऐड करेंगे, क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। फाइनली आप पहुंच गए हैं कॉस्ट शीट के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे, और आ गया कॉस्ट सेल। कॉस्ट सेल आने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल जब आपने निकाला उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल्स मिल जाएगा। अभी कई बार क्वेश्चन में सेल्स आपको दिया होता है तो डिफरेंस कॉस्ट ऑफ सेल एंड सेल्स का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलो जी, तो ये कॉस्ट शीट हमने बनाई। तो क्या चाहते हैं भाई, नोट कर लो, इनको नोट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से नोट कर लो, फिर मिलते हैं और फिर करेंगे इसको बुक से रीड। तो नोट करेंगे फटाफट से। ठीक है जी, ओके, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और फिर करेंगे इसको बुक से। चलो जी, चलो भाई, आगे का पार्ट। ठीक है, अब नोट कर लो आराम से।